हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीके गुरु ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि सोनीपत में सिचुएटेड है, वहां से निकले असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ से निकले असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट को थोड़ा सा हम डिस्कस करें, उससे पहले हम आपको कुछ अपडेट दिए देते हैं। वो अपडेट निकल के आया है अनअकैडमी से। अगर आप भी यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं 2022 एग्जाम की, तो आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे, जहां पे आपके सब्जेक्ट की तैयारी के लिए बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बैच लॉन्च किए गए हैं। अगर आप सीएसआईआर या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से वो बैच हैं जो कि अभी फिलहाल लॉन्च हुए हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है केमिकल साइंस, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं कैटालिस्ट बैच के साथ। यहाँ पे ये केमिकल साइंस का बैच जो है वो शुरू हो चुका है 5 जनवरी से। तो आप अगर केमिकल साइंस के क्षेत्र में तैयारी करना चाहते हैं 2022 एग्जाम के लिए, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी की ओर से लॉन्च किया गया इग्नाइट बैच, जो कि है लाइफ साइंस फॉर सीएसआई यूजीसी नेट 2022 एग्जाम के लिए। लाइफ साइंस की तैयारी करने के लिए भी आप जुड़ सकते हैं इस बैच के साथ। ये बैच भी शुरू हो रहा है 5 जनवरी से। पेपर 2 के अलावा आपको यहाँ पे दिख जाएगा पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स का बैच, जो कि है इसका अकॉम्प्लिश बैच। ये भी शुरू हो रहा है 5 जनवरी से। अगर आप पेपर 2 के अलावा पेपर 1 की तैयारी को और भी पुख्ता करना चाहते हैं तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे लाइफ साइंस का भी बैच दिख जाएगा, जो कि सीएसआईआर यूजीसी नेट 2022 के लिए है। ये भी शुरू हो रहा है 5 जनवरी से। तो आप अगर लाइफ साइंस की तैयारी करना चाहते हैं आने वाले 2022 नोटिफिकेशन के लिए, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दिख जाएगा कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं इम्पैक्ट बैच के साथ। ये भी शुरू हो रहा है 5 जनवरी से, जहां पे आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाने के लिए। अगर आप अभी जुड़ते हैं अनअकैडमी से तो आप यूज करें डीके गुरु ट्यूटोरियल का रेफरल कोड डीके गुरु 10 और टोटल फी में 10% का डिस्काउंट पाएं। चलिए बात करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से निकले असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के बारे में। डियर स्टूडेंट, यहाँ इस रिक्रूटमेंट को पढ़ने के लिए आपको अपने गूगल पे जाना है और टाइप करना है dvranlu.ac.in। जैसे ही आप टाइप करेंगे उसके ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको सारा चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है और ऊपर ही दिख रहा है एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग पोस्ट, ठीक है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इससे संबंधित जो भी एडवर्टीजमेंट है वो इस तरीके से पीडीएफ के फॉर्मेट में खुल के आ जाएगा। आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस एडवर्टीजमेंट को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार कब से कब तक लास्ट डेट है, कौन कौन सब्जेक्ट से यहाँ से फॉर्म निकल के आया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जैसे ही आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे उसके नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्वालिफिकेशन, स्क्रीनिंग, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है, सिलेबस और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फॉर्म है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो आप सब कुछ पे क्लिक करके डिटेल से एक एक करके सारा चीज पढ़ सकते हैं। सब कुछ इसके पेज पे ही दिया हुआ है, तो आप अलग से पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं और इसको ब्राउज करके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ एडवर्टीजमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कब से कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऐसा वो कौन सब्जेक्ट्स हैं जहां से यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकल के आए हैं। तो वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश में हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और सोशलॉजी है। तो ये 6 सब्जेक्ट से यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट है वो निकल के आया है। आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो ऑफिशियल इसका यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं, ये है वेबसाइट। अगर आप इस पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह मिल जाएगा और इस फॉर्म को आप कब से कब तक भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को जो भरने का डेट है वो है 22 दिसंबर से 21 जनवरी शाम 4 बजे तक इस फॉर्म को भरा जा सकता है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो 22 दिसंबर से 21 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और ये 6 सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है वो निकल के आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट, सब्जेक्ट, ठीक है, कितना सीटें हैं और क्या पे लेवल मिलने वाला है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप किस मोड में इस फॉर्म को भर सकते हो,
ठीक है, डेट की तो मैंने बात कर ली कि इस फॉर्म को आपको भर देना है 21 जनवरी तक शाम 4 बजे तक। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना है कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां से फॉर्म को डाउनलोड करना है, ठीक है। देन उस फॉर्म को भर के आपको पोस्ट कर देना है उसका हार्ड कॉपी। पोस्ट करने का जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको आपको भेज देना है 21/1/2022 तक द रजिस्ट्रार ऑफ BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, उनके इस एड्रेस पे आपको भेज देना है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन along with enclosure received after due last date और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन shall not be entertained, ठीक है। अगर लास्ट डेट के बाद आपका फॉर्म पहुंचता है तो उसको नहीं शामिल किया जाएगा, तो समय रहते आपको इस फॉर्म को भर देना है। इसके अलावा मैं बात करूं एप्लीकेशन फी की कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए कितना रुपया एप्लीकेशन फी पेमेंट करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बनवाना है डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। किसके फेवर में बनवाना है, तो रजिस्ट्रार डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, सोनीपत के नाम से आपको DD बनवाना है। ऐसे कैंडिडेट जो कि मेल हैं, ठीक है, और जो कि फीमेल है लेकिन हरियाणा से नहीं है, उनके लिए 1200 रुपये एप्लीकेशन फी है। और ऐसे फीमेल कैंडिडेट जो कि हरियाणा से हैं, उनका एप्लीकेशन फी जो है वो है 600 रुपये। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर द 50%, ठीक है। SC BC EWS हरियाणा वालों के लिए फी है 300 रुपये, और जो कि डिसेबल्ड है उनके लिए कोई फी का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि अदर देन हरियाणा है उनको पेमेंट करना है 1200 रुपये, जो कि हरियाणा से है लेकिन फीमेल है उनको पेमेंट करना है 600 रुपये, और SC BC और EWS जो कि हरियाणा के हैं उनको पेमेंट करना है 300 रुपये। तो अदर देन हरियाणा वाले को फी पेमेंट करना है 1200 रुपये। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको साथ में क्या क्या भेजना है। अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन जो आपका फॉर्म है उसको केयरफुली आप भर दीजिए, बाद में इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। साथ ही आपको क्या करना है कि पेस्ट द सेल्फ अटैच्ड रिसेंट फोटोग्राफ इन द प्रिस्क्राइब्ड स्पेस, ठीक है, वहाँ फॉर्म में आपको अपना फोटोग्राफ लगाना है। इसके अलावा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाना है, वो भी अटैच करके सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी जो प्रूफ ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो भी उससे जरूरी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे लगेंगे, जैसे जिसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है, डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, सारा का सारा चीज आपको भर देना है, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या उसमें चाहिए। तो एप्लीकेशन फी, ये सारी चीजें बात हो गई। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि आखिरकार इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देखने के लिए ए वाले पे क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क के साथ, ठीक है। इसके अलावा आप UGC नेट सेट स्लेट आपके पास PhD का डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा आपका पास जो PhD है रेगुलर मोड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आपके क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि क्या क्या चीजें होना चाहिए। तो यहाँ से आप सारा का सारा क्राइटेरिया देख सकते हैं। इसके अलावा बात करूं कि क्या होगा, किस तरीके से यहाँ पे एकेडमिक स्कोर दिए जाएंगे, तो ये देखिए वो PDF है जहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के जो मैक्सिमम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन में आप कितना से कितना तक लाएंगे तो कितना % आपको मार्क्स मिलने वाला है। तो एक बार इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि PhD में आपको मिलेंगे 15, नेट में 7, ठीक है, नेट विद JRF में 7 मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं अपना एकेडमिक स्कोर के लिए। इसके अलावा मैं बात करूं, आप यहाँ से सिलेबस भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं कि ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है, मैक्रो का क्या है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है, पब्लिक फिनेंस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपको दिख जाएगा सिलेबस ऑफ इंग्लिश का, आप देख सकते हैं। तो एक एक तो डाउनलोड करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी दिया हुआ है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उनका रिटन टेस्ट भी कराया जाएगा। आफ्टर सेलेक्टेड कैंडिडेट आपको रिटन टेस्ट भी कराया जाएगा। तो फिलहाल आप समय रहते इस फॉर्म को भर दें।
ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इच्छुक हैं वो डेफिनेटली इस फॉर्म को भर सकते हैं। इससे अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल पेज को एक बार जरूर विजिट करें। जैसे ही फिर मुझे कोई नया नोटिफिकेशन मिलेगा हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल।